हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आप में से जो भी स्टूडेंट्स जुलाई में सीटेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आपका फर्स्ट अटैम्प्ट सीटेट हो या फिर आप बहुत बार सीटेट दे चुके हैं और आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है, चाहे आप हाउसवाइफ हैं या कोई भी जो भी सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिनको फॉलो करके मैंने भी अपना सीटेट का पेपर क्वालिफाई किया हुआ है। इवन एक ही नहीं बल्कि दोनों पेपर क्वालिफाई किए हुए हैं, ठीक है, अच्छे मार्क्स के साथ। तो आप लोग भी जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वीडियो को बस ध्यान से सुनिएगा और एंड तक देखिएगा, चीज़ें स्किप मत करना, अदरवाइज आपसे वो चीज़ें मिस हो जाएंगी, ठीक है। वही सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगी जो मैंने फॉलो की थी। देख सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए नोट डाउन की हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं सीटेट में आपके 2 पेपर रहते हैं। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं। 5 सब्जेक्ट आते हैं आपके CDP, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, मैथ्स एंड EVS, ठीक है। पहले पेपर 1 की बात करते हैं। तो देखिए, आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए पेपर 1 में। अब ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट के 5 के 5 सब्जेक्ट एकदम स्ट्रॉन्ग हों, ऐसा तो रेयर केस में ही होता है, ये आप जानते हैं। तो अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट वीक है ना, तब भी आप सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इवन आपके 3 सब्जेक्ट भी अगर वीक हैं तब भी आप स्कोर कर सकते हैं आराम से। आप सबसे पहले 2 सब्जेक्ट ऐसे पकड़ लीजिएगा जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। और अगर 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो चलिए हम टिप्स एक बार देख लेते हैं। यही टिप्स आप पेपर 2 में भी फॉलो करेंगे। पेपर 2 में भी आप जानते हैं बस इतना सा डिफरेंस रहता है कि साइंस स्टूडेंट साइंस प्लस मैथ्स लेते हैं और जो आर्ट साइड वाले स्टूडेंट्स हैं उनका SST आता है, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट यहाँ भी सेम रहते हैं एज इट इज़। तो चलिए डिस्कस करते हैं इधर से, ठीक है। अगर आप ये सारी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे ना तो आप 130 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हैं। तो हम यही टारगेट रख के चलने वाले हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। ये देखिए, जैसा कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर 150 मार्क्स का आता है, आप जानते हैं, जिसमें से 75 मार्क्स का आपका कंटेंट रहता है और 75 मार्क्स की आपकी पेडागोजी रहती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कोर इक्वल है इन दोनों का। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं भी है ना, बट अगर आपने पेडागोजी अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखी है तो आप वैसे ही सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स लाने तो बहुत ईजी हैं फ्रेंड्स। 90 मार्क्स आपको क्वालिफाइंग चाहिए जनरल कैटेगरी में, जिसमें से 75 आपका पेडागोजी आता है। तो आप पेडागोजी वाला सेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं जिससे कि आप आराम से सीटेट को क्वालिफाई कर पाएँ। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 बार या फिर 3 बार सीटेट दे दिया है और अभी तक उनका क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो इस वीडियो को देखिएगा, आपका सीटेट इस बार ज़रूर क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इधर से। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, सीटेट में आपका जैसा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ठीक है, क्वेश्चन रहेगा, उसके ऑप्शंस रहते हैं। तो आपने देखना है जिस ऑप्शन में भी सबसे ऊपर बच्चे को रखा गया है, यानी कि जहाँ भी बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात जहाँ भी करी है, वो ऑप्शन आपका हमेशा राइट होगा। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। सबसे ऊपर बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेंदी क्वेश्चंस रहते हैं, ये आप जानते हैं, ऑप्शंस भी लेंदी होते हैं, टाइम टेकिंग पेपर होता है। तो सबसे पहले तो आप हो सके तो ऑनलाइन जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आप टाइम को मैनेज कर पाएँ। तो देखिए, जिस भी ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया हो कि बच्चे को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ये अगर क्वेश्चन बन गया और आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक ऑप्शन है कि बच्चा अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर रहा है, दूसरा ऑप्शन है कि टीचर अच्छी तरह नहीं पढ़ा रहे हैं, तीसरा ऑप्शन है कि बच्चे के घर में कोई प्रॉब्लम है इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आपको हमेशा वहाँ पर ना बच्चे वाली चीज़ें कभी सही नहीं करनी है। हमेशा ये मानना है कि जो एजुकेशन सिस्टम है या फिर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो ही बच्चे को सही तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं, इसीलिए बच्चे को वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आपने टिक करना है, यानी कि बच्चे की कोई भी गलती आपने वहाँ पर नहीं निकालनी है। सबसे ऊपर बच्चे को रखना है, बच्चे को भगवान मानना है, ठीक है। भले ही आप बच्चे को 10 बार पढ़ा दें, 15 बार पढ़ा दें, अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है ना, फिर भी आप किसी भी ऑप्शन में ये टिक नहीं कर सकते कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है या बच्चा गलती कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। हमेशा आप देखिएगा एजुकेशन सिस्टम जो है गलती कर रहा है, ऐसे ही ऑप्शन आपके सही माने जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए।
चलिए नेक्स्ट चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ। सीटेट में देखिए कुछ चीज़ें सकारात्मक होती हैं और कुछ नकारात्मक होती हैं। सकारात्मक मतलब कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं और कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इन्हें हम टैग वर्ड्स के नाम से जानते हैं। और अगर आपको टैग वर्ड समझ में आ गए ना पेडागोजी में फ्रेंड्स, तो आप 100% पेडागोजी में बहुत सारे क्वेश्चन एकदम सही करने वाले हो बिना थ्योरी पढ़े हुए, ठीक है, ओनली इन टैग वर्ड्स की हेल्प से। तो मैं आपको ये टैग वर्ड्स बताने वाली हूँ। देखिए जैसे पॉजिटिव टैग वर्ड हम बात करते हैं, अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव चीज़ पूछी है तो आपको वहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड्स जो हैं ढूंढने हैं। जैसे ऑप्शन में दिया होता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे, बिल्कुल सही चीज़ होगी वो, ठीक है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। देखिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं खुद को एक्सप्लोर करने के लिए। ऐसे ही सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, जहाँ भी ये ऑप्शन में आपको दिख जाए कि बच्चा क्रिएटिव है, बच्चा खुद से कोई काम कर रहा है, बच्चा खुद से एक्टिव है, तो वो ऑप्शन आपका हमेशा राइट होगा। नेक्स्ट देखिए चर्चा में शामिल, जहाँ भी बच्चे को चर्चा में शामिल किया जा रहा है वो ऑप्शन आपका हमेशा राइट होगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं प्रोत्साहन, एनकरेज करना, बच्चों को एनकरेज करना या फिर प्रोत्साहित करना, जिस भी ऑप्शन में आपको दिख गया हमेशा आप मानिए कि वो बिल्कुल सही है आंसर, ठीक है। बच्चे को प्रोत्साहित करना, बच्चे को प्रोत्साहित करना कि वो आंसर दे, बच्चे को ये प्रोत्साहित करना कि वो अपने लाइफ के बारे में चीज़ें बताएं, यानी कि बच्चे को किसी भी तरीके से अगर ऑप्शन में प्रोत्साहन मिल रहा है तो वो ऑप्शन आपका हमेशा राइट होगा। इसलिए इन टैग वर्ड्स को आप अलग से नोट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ये PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, ठीक है। ऐसे ही भ्रमण, अगर बच्चे को कहीं भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं तो वो ऑप्शन आपका हमेशा पॉजिटिव होगा और राइट होगा। नेक्स्ट है कारण का पता, अगर बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या फिर बच्चा अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है एग्ज़ाम में, तो उसके पीछे के कारणों को पता करना, उसके पीछे के रीज़न ढूंढना कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, उसको कोई चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रही है, हमेशा वो चीज़ों को गलत क्यों कर रहा है, उसको पढ़ने में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, इन सभी कारणों का पता करना वाले जो ऑप्शन होते हैं वो हमेशा राइट होंगे। और ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि बच्चे के कारण का पता करना, जैसे बच्चे को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन बन गया और आपको ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन कि बच्चा ध्यान से पढ़ नहीं रहा है, दूसरा ऑप्शन उसके अभिभावकों से कहेंगे, तीसरा ऑप्शन बच्चे को क्यों नहीं समझ में आ रहा है उसके कारणों का पता करेंगे। तो यहाँ पर आप किस पे टिक करेंगे कि उसके कारणों का पता करेंगे कि बच्चे को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन हमेशा राइट होते हैं। ऐसे ही मातृभाषा प्रोत्साहन, हमेशा याद रखिएगा जो मदर टंग होती है यानी कि मातृभाषा होती है उसे प्रमोट किया जाता है, उसे प्रोत्साहित किया जाता है। अगर क्वेश्चन बन जाए नहीं, इवन बना भी हुआ है, पिछली बार के मैंने आपको बहुत सारे एनालिसिस करवाए थे, बहुत सारे स्टूडेंट से डिस्कस करके क्वेश्चन मिले थे, तो वहाँ पर मदर टंग यानी कि मातृभाषा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स। मदर टंग में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ना कि जब बच्चा छोटा होता है प्राथमिक लेवल पर, जब वो स्कूल जाता है तो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है, तो जब वो अपनी मातृभाषा में बात करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। शिक्षक को बच्चे को डांटना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए कि आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग स्कूल में नहीं कर सकते, या फिर शिक्षक ये कहेंगे कि अपनी मातृभाषा को सिर्फ आप अपने घर पे जाकर बोलिए, या फिर शिक्षक ये करेंगे बच्चे को मातृभाषा का प्रयोग करने देंगे और धीरे धीरे उसकी मातृभाषा की हेल्प लेते हुए उसको टारगेट लैंग्वेज सिखाएंगे, यानी कि स्कूल में उसको जो लैंग्वेज सिखानी है वो लैंग्वेज सिखाएंगे। तो हमेशा आप फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे कि टीचर जो है बच्चे को मातृभाषा में बात करने देंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, एनकरेज करेंगे कि आप अपनी मातृभाषा में बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ऑप्शन आपको जहाँ भी दिख जाए ना, ये आप टैग वर्ड्स देखिए, वो ऑप्शन हमेशा राइट होते हैं। बशर्ते एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में आपसे पॉजिटिव पूछा गया हो, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया हो, ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन नहीं। पॉजिटिव क्वेश्चन जैसे पॉजिटिव क्वेश्चन इन द सेंस जैसे बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, वो पॉजिटिव क्वेश्चन है ना, उनके कारणों का पता करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया कि बच्चे को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप निम्न में से क्या चीज़ नहीं करेंगे, तो वो क्वेश्चन हो गया आपका नेगेटिव, ठीक है। क्या चीज़ नहीं करेंगे, तो कारण का पता करेंगे, ये तो करेंगे, फिर वहाँ पर आपको चाहिए होंगे नेगेटिव टैग वर्ड्स, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन के लिए तो नेगेटिव टैग वर्ड्स ही राइट आंसर होगा, ये आप जानते हैं। तो अब हम कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स देख लेते हैं, यानी कि नकारात्मक, ठीक है। कंठस्थ,
जिस भी ऑप्शन में आपको दिख गया कि बच्चे को कंठस्थ करवाया जा रहा है, कंठस्थ करना मतलब होता है याद करना कोई चीज़, बच्चे को रटवाया जा रहा है। किसी क्वेश्चन में आप देखें कि बच्चे को टीचर ने होमवर्क दिया, होमवर्क देने के बाद वो बच्चों से क्या कहेंगे, बच्चों से कहेंगे कि ये होमवर्क आप लिख के लाओ और रट के लाओ, कल मैं पूछूंगा, ऐसा कह दिया, तो ये ऑप्शन हमेशा नेगेटिव होता है। और अगर क्वेश्चन में आपका नेगेटिव पूछा है तो ये नेगेटिव वाला सही हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन में आपसे कुछ पॉजिटिव पूछा है तो ये ऑप्शन हमेशा गलत हो जाएगा, है ना। तो नेगेटिव वाली चीज़ें याद रखेंगे। ऐसे ही कठोर, अगर एजुकेशन सिस्टम कहीं कठोर बना दिया तो वो ऑप्शन आपका हमेशा गलत होगा, ठीक है। ऐसे ही व्याकरण, व्याकरण को रटवाना, देखो ग्रामर रटवाना भी जो है नेगेटिव चीज़ होती है, ये ऑप्शन भी आपके कभी सही नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे ही किसी ऑप्शन में आपको दिख गया मात्र या फिर केवल या फिर ही, मतलब ओनली, किसी भी ऑप्शन में आपको ओनली शब्द अगर मिल गया, मात्र या फिर केवल या फिर ही शब्द अगर आपको मिल गए तो आप याद रखिएगा ये नेगेटिव टैग वर्ड हैं, और ऐसे ऑप्शन कभी सही नहीं होंगे अगर आपसे क्वेश्चन में पॉजिटिव चीज़ पूछी गई होगी तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया कि बच्चे को कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है, अगर उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है पढ़ाने के बाद भी, तो आप क्या करेंगे। आपको ऑप्शन दे दिया कि मात्र उसको समझाएंगे कि आप ये चीज़ पढ़ के लाओ। इस तरह का ऑप्शन अगर आपको मिल गया ना, आप आराम से कर सकते हो कि ये ऑप्शन आपका गलत है। मात्र वाले चीज़ या फिर केवल आप उनसे कहेंगे कि ये क्वेश्चन आपको याद करके लाने हैं, या फिर ये ही क्वेश्चन आपको रटने हैं या याद करने हैं, ही वर्ड भी अगर आ गया तो ये ऑप्शन आपके हमेशा नेगेटिव होते हैं, गलत होते हैं, ठीक है। ऐसे ही दंड देना, बच्चों को अगर कहीं दंड दिया जा रहा है, पनिश किया जा रहा है, तो वो ऑप्शन भी आपका हमेशा नेगेटिव होता है, वो कभी सही नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में आपसे नेगेटिव चीज़ पूछ ली तब ये ऑप्शन हमेशा सही होगा। आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से क्या चीज़ सही नहीं है, ठीक है। बच्चे के लिए ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, निम्न में से बताइए कि क्या चीज़ बच्चे के लिए सही नहीं है। ऑप्शन, बच्चों को खुद को एक्सप्लोर करने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, बच्चों की मातृभाषा को प्रमोट करना, प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन, बच्चों को चर्चा में शामिल करना। एंड चौथा ऑप्शन, बच्चों को दंड देना। अब बताइए, 4 ऑप्शन हैं और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बच्चे के लिए क्या चीज़ सही नहीं है, यानी कि नेगेटिव चीज़ आपसे पूछ ली है, तो आप किस पे टिक करेंगे, आप करेंगे नेगेटिव टैग वर्ड पे, दंड देना, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दंड देना, कि बच्चों को दंड देना ये चीज़ बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, ठीक हो गया। आई होप आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे। ये टैग वर्ड्स आप ज़रूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो ये चीज़ें मैंने भी फॉलो करी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं लॉन्ग आंसर। देखिए क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, अगर आपको कोई भी आंसर उसका नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऑप्शन में से किसे टिक करें, तो आप आराम से जो भी ऑप्शन सबसे लॉन्ग दिया है ना, सबसे लंबा है, उस ऑप्शन को आप सही कर दीजिए, क्योंकि सीटेट में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिनके ऑप्शन सबसे ज़्यादा लॉन्ग होंगे वही ऑप्शन राइट होते हैं, मैक्सिमम ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो जो भी ऑप्शन सबसे लॉन्ग दिया है उसको आप सही कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सीटेट में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने नोट किए हैं जो रिपीटेडली हर एक शिफ्ट में आपसे पूछे जाएंगे। आप देखना, आप देखेंगे जब आपका एग्जाम होगा, क्योंकि पिछली बार भी इनसे हर शिफ्ट में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। पियाजे की थ्योरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी, कोहलबर्ग की थ्योरी, एनसीएफ 2005, एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, निपुण भारत, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि अभिवृद्धि और विकास, एंड मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट, ठीक है। ये चीज़ें आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, हमेशा बनते हैं, ठीक हो गया। तो देखिए जो मैंने आपको थ्योरी करवाई है ना, थ्योरी की प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको ये सारे टॉपिक करवाए हैं और इनके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर शेयर किए हैं, इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी टेलीग्राम का, ठीक हो गया। हाँ, अगर आपने कहीं और से पढ़ा है तब भी कोई बात नहीं, बस आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों का भी सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल द अबव पॉजिटिव, अगर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है ऑप्शन ए सही हो सकता है, आपको लग रहा है ऑप्शन बी भी मुझे सही लग रहा है, सी थोड़ा सा सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अगर आपको ऐसा लगे
और चौथे ऑप्शन में आपको दिया है कि ऑल ऑफ द अबव, तो आप हमेशा ऑल ऑफ द अबव पर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन सीटेट में ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी वाले जो हैं सही होते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप बिना क्वेश्चन पढ़े ऑप्शन में जा रहे हैं और ऑल ऑफ द अबव में टिक कर दिया, ऐसा मत कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है, ऑप्शन ए आपको थोड़ा ठीक लग रहा है, बी भी ठीक लग रहा है, सी नहीं लग रहा है, इस तरह का अगर कोई कन्फ्यूज़न है और ऑप्शन 4 में आपको उपरोक्त सभी दिया है, तो आप उपरोक्त सभी के साथ जाइएगा। 98% चांसेस होते हैं कि ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चन हमेशा सीटेट में सही होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बोथ पॉजिटिव, ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं सीटेट में, जैसे ऑप्शन 4 है, एक ऑप्शन दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, ठीक है, इस तरीके से, और आपको एक दे दिया कि बोथ ए एंड बी दोनों, इस तरीके से आते हैं ना। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, ऑप्शन ए में दे दिया कि ऑप्शन ए सही है, ए और बी सही है, इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन दे दिया और एक ऑप्शन आपको लास्ट में दे दिया बोथ ए एंड बी, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप हमेशा राइट कीजिएगा। होता है ना ऐसा, ए बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं, तो आप हमेशा ये कर सकते हैं कि बोथ आर राइट। ठीक है, बोथ यानी कि इन दोनों, निम्नलिखित में से दोनों, दोनों यानी कि बोथ आपको जहाँ भी दिख गया ना, उसको आप सही कर सकते हैं आराम से। अब देखिए लास्ट में हम बात कर लेते हैं असर्शन और रीज़न, कथन और उसका कारण। ये वाले क्वेश्चन आपके मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। पिछली बार से ही ये चीज़ स्टार्ट करी है इन्होंने, पहले तक ऑफलाइन एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन नहीं आते थे। ठीक है, तो एक कथन दिया होता है यानी कि असर्शन दिया होता है और आपको एक रीज़न दिया होता है, और आपसे पूछा जाता है कि कथन सही है, या फिर आपसे कहेंगे कथन गलत है और रीज़न सही है, या फिर आपसे कहेंगे रीज़न सही है और कथन गलत है, या आपसे कहेंगे कि रीज़न भी सही है और कथन भी सही है यानी कि असर्शन भी सही है और असर्शन का जो रीज़न दिया है वो भी सही है। इस तरीके के ऑप्शन आपके सामने रहते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, आप सबसे पहले असर्शन पढ़िएगा यानी कि कथन पढ़िएगा। अगर आपको कथन पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है, अगर आपको कथन लग रहा है पॉजिटिव, उसके बाद आप रीज़न पढ़िएगा। तो अगर आपको रीज़न भी पॉजिटिव लग रहा है तो आप हमेशा ये दोनों सही हैं पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, कि असर्शन भी सही है और इसका रीज़न भी सही है, इस तरीके का आप टिक कर सकते हैं। अगर आपको कभी असर्शन नेगेटिव लग गया, ठीक है, असर्शन नेगेटिव लग रहा है और उसका कारण पॉजिटिव लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि कारण सही है बट असर्शन गलत है। इस तरीके से आप ढूंढ करके ये चीज़ें कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है, अगर आपको रीज़न और असर्शन दोनों ही पॉजिटिव मिल गए तो ठीक हो गया, आप ये टिक कर दीजिएगा कि दोनों ही सही हैं और कारण भी उसका सही है। अगर दोनों ही चीज़ आपको नेगेटिव लग गई तो इसका अपोजिट कर दीजिएगा। ठीक है, बस आपको ऑप्शन पढ़ करके उसको समझना है, ऑप्शंस के साथ आपको खेलना है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है सीटेट में, क्योंकि मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया है। बस आप एक काम कीजिएगा, अपनी पेडागोजी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जो चीज़ की मैंने भी करी थी। और पेडागोजी कहाँ से स्ट्रॉन्ग होगी फ्रेंड्स, आप सीडीपी जो सब्जेक्ट है ना, बेस है आपका सीटेट का, ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आप सीटेट आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। सीडीपी के सारे नोट्स मैंने आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम पर शेयर किए हैं, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, आप वहां से क्लासेस भी देख सकते हैं। मैंने आपको हर एक पॉइंट समझाया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये सारे ट्रिक्स, ये सारी आप फॉलो कीजिएगा, आप आराम से सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। भले ही आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है या फिर बहुत बार दे चुके हैं और क्वालिफाई नहीं हो रहा है, आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जो भी हैं, अगर सीटेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये ट्रिक्स आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्लासेस और एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस टीचिंग से रिलेटेड हमेशा मिलती रहती हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को समझा दिए। आप ये टैग वर्ड्स ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि टैग वर्ड्स अगर आप सीख गए ना तो 100% आपका सीटेट क्वालिफाई होगा, कोई नहीं रोक सकता सीटेट क्वालिफाई होने से। ठीक है, टैग वर्ड्स हो गए, और ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि लॉन्ग ऑप्शन जो भी होगा वो हमेशा राइट होगा, ऑल ऑफ द अबव वाली चीज़ें, असर्शन, रीज़न, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पर लेकर आऊँगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।
ऑल द वेरी बेस्ट।